बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। मेरी स्किन आज काफ़ी ग्लो नहीं कर रही, जेटा जेटा लग रहा हूँ। असल में ना मैंने जो है वो कहीं पढ़ा था, कहीं रिसर्च किया था कि अगर आप पर डे का 3 लीटर पानी पीते हैं ना, 3 लीटर, तो 3 हफ्ते में आप एक न्यू बॉडी के मालिक होंगे। तो मुझे ये बात बड़ी वैलिड लगी, क्योंकि होता ज़ाहिर है हम इस तरह की चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते और हम अक्सर डिहाइड्रेटेड रहते हैं, और डिहाइड्रेटेड रहने की वजह से हम अक्सर लो एनर्जी फील करते हैं। हम अक्सर हमारी स्किन जो वो ढलकना शुरू हो जाती है, स्किन का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर पानी का काम होता है खून को साफ़ करना, खून की सफाई करना, और ज़ाहिर वो हमारे खून की सफाई होती नहीं है, तो उस वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे जो है वो कचरा जमा होता रहता है। ठीक है, तो आजकल मैंने ये किया है कि मैं 3 लीटर का कोटा पूरा कर रहा हूँ। 3 तो नहीं, खैर ज़्यादा ही हो जाता है, 3, साढ़े 3, 4 तक तो मैं पहुँच जाता हूँ, क्योंकि जब हर 15 मिनट बाद मैंने 2 गिलास पानी पीना होता है। हर 15 मिनट, आधे घंटे बाद मैंने 2 गिलास पानी पीना होता है। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब आप ये रूटीन स्टार्ट करेंगे ना, 3 लीटर कम से कम पानी पर डे का, तो आपका पहला हफ्ता तो आपका तकरीबन बाथरूम में गुजर जाएगा। मेरे साथ एग्जैक्टली वो हो रहा है, अभी 4-5 दिन हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉडी रिचार्ज होना शुरू हो जाएगी। आपके वो डेड खुलियात कि जो पानी की कमी की वजह से डेड हो गए थे, वो दोबारा से फिल होना शुरू हो जाएंगे, रिचार्ज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी फ़ैट बर्निंग अच्छी हो जाएगी। आपकी जो है वो निज़ाम इंहिज़ाम आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी फ़ोर्स बेहतर होना, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश और जो है वो नई आना शुरू हो जाएगी। आपके बाल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी जो है वो आपकी बॉडी का निज़ाम, जो कि सारा पानी आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, सबसे बड़ी बात। तो मैं वाकई आजकल भाई 2-3 दिन से तो हो रहा है कि मैं काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ। ये सारा कुछ आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ को लेकर इस वजह से आ रहे होते हैं, क्योंकि हम पानी नहीं पूरा पी रहे होते। हम अक्सर अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख रहे होते। हाइड्रेट ना रखने की वजह से हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अक्सर जो है वो सर चकराना, कम एनर्जी फील करना, काम करने को दिल नहीं करना, तो इस तरह की चीज़ें हम अक्सर ज़्यादातर जो है वो नींद ना पूरी होना, मतलब टका के सोए हैं, 8 से 10 घंटे रज के सो लिया, लेकिन उसके बाद उठे हैं फिर से बॉडी थकन फील कर रही है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा। अक्सर जो है वो गनूदगी फील हो रही है। नहाने फ्रेश होने के बाद कुछ 15-20 मिनट बेहतर हालत हुई है, उसके बाद फिर से वही पहले वाला हाल हो गया है। तो उसकी वजह ये होती है कि हम खुद को हाइड्रेट नहीं रखते। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे साथ ही होता है। याद रखिए कि जब प्यास लगती है ना, तो असल में प्यास इस चीज़ का इंडिकेशन होती है कि हम ऑलरेडी, हमारी बॉडी ठीक ठाक डिहाइड्रेट हो चुकी है। ठीक है, पानी सिर्फ प्यास लगने पे नहीं पीना चाहिए। पानी एक जो वो मतलब तयशुदा अपना जो आप मिकदार तय कर लें कि जी हमने पर डे कितना पानी पीना है। ठीक है, मैंने एक दफ़ा शुएब अख्तर की बात सुन रहा था। शुएब अख्तर को आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो बड़ा फास्ट बॉलर गुजरा है, अब तो खैर रिटायर हो गया। तो वो एक दफ़ा जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तानी टीम ने किसी मैच में, तो उस पर क्रिटिसाइज़ करते हुए शुएब अख्तर को, वो किसी को इंजरी हो गई टीम में, किसी की मतलब हड्डियाँ की कमज़ोरी है, वो इस तरह की चीज़ें। तो उस पर शुएब अख्तर का कहना था कि इनसे इतना नहीं होता कि ये 7 लीटर पानी पर डे का पी लें। अगर ये 7 लीटर पर डे का पानी पी लें तो इनको हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अब बात कौन कर रहा है, किस लेवल का बंदा बात कर रहा है, तो ज़रा कुछ ना कुछ तो सही बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत, अल्लाह ताला की जो बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, जो भी मेरी बहनें, मेरी माएँ, आंटियाँ मुझे मेरी वीडियो को देख रही हैं, आप लोग ज़रूर ये कोशिश किया करें कि दिन में अपने आप को कम से कम जो है वो 3 लीटर पानी तो अपनी रूटीन बना लें कि कम से कम 3 लीटर पानी तो आपने ज़रूर पीना। और मैं दावे से कहता हूँ कि आपको 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद आपको किसी जो है वो ब्यूटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी जो है वो सैलून की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी नेचुरली ग्लो स्किन जो है इतना ज़्यादा ग्लो करेगी कि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं खुद के साथ कर रहा हूँ और ये मैं एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, आप लोग दुआ करें कि मैं इस पर कारबंद रहूँ। ठीक है, तो जो है वो ऐसा ऐसा आपको फ़र्क वाज़े नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये मैं इतना ज़्यादा आजकल एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि मैं चूँकि अपना काम भी साथ साथ कर रहा हूँ, साथ में बाकी की दुनियादारी के मामला भी निपटा रहा हूँ, और उससे हटकर मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने का भी सोच रहा हूँ। मैंने अगले दिन भी आपको लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने आपको थोड़ा सा हवाला दिया था कि मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ, कपड़े से रिलेटेड, ड्रेसिंग से रिलेटेड, जिसको जो है मैं शॉपिफाई करूँगा, मतलब ऑनलाइन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मैं उसको सेल करूँगा, और जो है वो साथ में सोशल मीडिया पर भी मैं उसकी पब्लिसिटी करूँगा और जो वो ऑनलाइन सेल करूँगा। तो कहने का मतलब मैं वो भी मैं करना चाह रहा हूँ। तो वो जो इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं
पहले मेरे साथ ये होता था कि मैं कोई नया काम शुरू करने का जो है वो अगर सोचता भी था तो हमेशा मैं डिसअपॉइंट रहता था, यार चलना ही नहीं है, होना ही नहीं है। तो अब मैं काफ़ी मोटिवेटेड भी हूँ और एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूँ। वो इस वजह से है क्योंकि एक तो मैंने खुद से अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दिया है, कि जो मुझे हमेशा डिमोटिवेट रखते थे, जो मुझे बुरा कहते थे कि भाई तुम कुछ करने के काबिल नहीं हो, तुम कर नहीं सकते, यू कांट डू। ठीक है, अब तो मैंने उनको अपनी ज़िंदगी से ज़रा साइड पर किया है, और दूसरा मैंने जो है वो खुद को डिहाइड्रेट रखना शुरू कर दिया, हाइड्रेट। ठीक है, और हाइड्रेट रखने की वजह से भी जो है वो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा, आप लोग भी जो है वो इसी तरह कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग भी बेहतरी की जानब जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब चूँकि मैं ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ तो फिर साथ में मैं अब ये अहद करके चल रहा हूँ कि मैंने उसके साथ साथ इसको भी चलाना है। मतलब मैंने इसको, ये नहीं है कि मैं एक नया काम शुरू करूँ पुराने को छोड़ दूँ, नहीं, ये भी चलाना है, वो भी चलाना है, और दोनों को साथ में मैनेज करना है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी काम, जैसे कायदे आज़म का फरमान है ना, काम काम और बस काम तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने काम को रखना चाहिए, वही मैंने करना है। तो आप लोग भी ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और अपनी दुआ में जब भी आप मुसल्ले पर बैठे हैं, जब भी आप दुआ करें, जो भी आपका दुआ का तरीक़ाकार है, जब भी आप दुआ करें तो आप मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा कि आपका एक भाई है जो कि सोशल मीडिया पर काम करता है। ठीक है, और उसने कुछ नया करने का इरादा किया है अपनी लाइफ में, तो अल्लाह ताला उसे सक्सेस अता फरमाए, अल्लाह उसे कामयाबी दे, और अल्लाह उसे रिज़्क़ से नवाजे। ठीक है जी, तो खैर ये काफ़ी सारे मामला सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे चलते हुए। सितारा जब से गई है ना पंजाब से होकर, अपने विलेज से होकर, जब वो अपने जो है वो अपने शहर में पहुंची, अपने घर में पहुंची है, तो मैंने आज जो है वो देखा है लोगों ने जो है वो बड़ा कोई उधम मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे, बड़ा को जो है वो रंग बिरंगी वो बातें कर रहे हैं, रंग बिरंगी चवलें मार रहे हैं, बकवासियात कर रहे हैं, अजीबोगरीब जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज़, अजीबोगरीब कंसेप्ट सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदा सुनता है, सुन के बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, आज मैंने कुछ हेटर्स की वीडियोज़ देखी हैं नाजरीन, कहते हैं जी, मैं साथ साथ पढ़ के सुना देता हूँ जो वो कहते हैं, फिर साथ साथ हम अपनी बात भी करते जाएंगे। ठीक है, कहते हैं सितारा जब विलेज पहुँची उस वक्त वकार का फादर और जाहिद अमीन पहले वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, ये मैंने भी ये चीज़ नोट की कि वो जो पता नहीं उनका क्या नाम है, वकार के वालिद साहब का, तो वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। वो पहले भी जो है वो मतलब सितारा के ब्लॉग में नहीं, उससे पहले भी हमें उसको शानी और काशिफ भाई के ब्लॉग में बहुत पहले, मतलब 2 महीने पहले भी हम उनको देख चुके हैं यहीं पर, और 2 महीने पहले भी उन्होंने खाना बनाया था, 2 महीने पहले भी उन्होंने यही जो है वो सेम पुलाव वगैरह या फिर जो इस तरह का कोई खाना शाना उन्होंने पहले भी बनाया था। ठीक है, इस दफ़ा फिर मैंने अभी जो है वो महीना डेढ़ गुजरा इस काम करो, और फिर से अब सितारा के ब्लॉग में यहाँ पर उनकी मौजूदगी देखकर खुद मुझे भी हैरानगी हुई कि यार ये तो ये यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आगे जाके आपको इस बात का जवाब भी देता हूँ कि वो क्यों यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो मतलब जो हेटर्स ने इस चीज़ को नोट किया है, और हेटर्स ने जो है वो उनको पेश इस मामले को किस अंदाज से कर रहे हैं, ज़रा आप ये भी देख लें। कहता जी, लेकिन सितारा ने उस दिन ना तो वकार के फादर को और ना जाहिद भाई को अपनी वीडियो में दिखाया, बल्कि अगले दिन उसे अपनी वीडियो में यूँ दिखाया कि जैसे आज पहली दफ़ा इनसे मिले हैं। मतलब जैसे जो है वो जब से कराची से आने के बाद पहली दफ़ा जो है वो इनसे मुलाकात हो रही है। पहले दिन जब वो आए वो वहाँ पर मौजूद थे, पहले दिन नहीं दिखाया उनको, अगले दिन अपनी वीडियो में इस तरह से दिखाया कि जैसे आज पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी पब्लिक को सी बनाया, यही वर्डिंग थी उनकी कि जी यहाँ पर अपनी पब्लिक को सी बनाया। तो भाई बात यह है कि अगर आप यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी अपनी अकल इस्तेमाल कर लेते, या थोड़ी सी भी कॉमन सेंस अगर आप लोग इस्तेमाल कर लें, तो ये मामला, इसको इजी लेना या इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सितारा की ऑडियंस तो समझती है इस बात, इसी वजह से जो है वो उन्होंने कोई इस पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया या इस पर कोई इशू नहीं उठाया। लेकिन जो है वो जो लोग नहीं समझते, हेटर्स, उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग यूज़ करें तो मेरे ख्याल के जितना दिमाग आप नेगेटिविटी इकट्ठी करने में यूज़ करते हैं, अगर आप वही दिमाग पॉजिटिविटी इकट्ठी करने में यूज़ करें ना, तो मेरा नहीं ख्याल के कोई मसाइल पैदा हों। ठीक है, या आपके दिमाग में इस तरह के बेहुदा सवालात जन्म लें कि जी भाई पब्लिक को सी बनाया, या पब्लिक को फ्रॉड किया पब्लिक के साथ, या पब्लिक को घुमाया। भाई बात सिर्फ सीधी सी इतनी सी थी कि वो जब वो आई, होता ये है कि असल में बेशक ये सितारा है या बड़े बड़े ब्लॉगर्स जितने भी हैं, इवन के एक टाइम पर मैंने भी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग की है, या अगर कोई ब्लॉगर मुझे देख रहा है, या आप में से किसी के पास भी अगर व्लॉगिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो इस बात से ज़रूर सेकंड करेगा कि होता यह है कि एक व्लॉगर जब एक व्लॉग को एंड करता है ना, तो उसके फौरी बाद वो दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो अपनी, क्योंकि वो उसकी एक व्लॉगर की कोशिश होती है कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मामलात मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं उसको शूट करूँ, उसको कैप्चर करूँ, और वो मेरे व्लॉग का हिस्सा बन जाए। क्योंकि वो हर वक्त कंटेंट की मुतलाशी होता है, एक व्लॉगर हर वक्त वो कंटेंट को ढूंढ रहा होता है। सो वो हर चीज़ को कैप्चर कर रहा होता है, फिर वो एडिटिंग में
फिर वो डिसाइड करता है कि मैंने क्या पहले रखना है, क्या बाद में रखना है, क्या मैंने कैप्चर करना है, मतलब क्या चीज़ मैंने व्लॉग में ऐड करनी है, क्या चीज़ व्लॉग में ऐड नहीं करनी, व्लॉग की तरतीब क्या होगी और व्लॉग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये डिसाइड वो एडिटिंग में करता है। ठीक है, व्लॉगर यही काम करते हैं। अब इसका बड़ा सिंपल और सादा सा रिस्पॉन्स, सादा सा जवाब तो ये है कि भाई जब वो आई, उसने जो है वो विलेज में आकर थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, विलेज में एंट्री का, और जो है वो आकर सबसे मिलने मिलाने का, और वहाँ पर जो है वो थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। ठीक है, हो सकता है, एंड पॉसिबल है कि उस वक्त काशिफ भाई वालों के घर पे या फिर इनके घर पे वो वकार के जो फादर हैं, वालिद साहब हैं, वो मौजूद ना हों, क्योंकि भाई उनका वैसे वहाँ पर घर है। मतलब ये मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि भाई ये 2 महीने पहले भी यहाँ पर थे, अभी थे, ये उनका वहाँ पर घर है, अपना आबाई घर है। ठीक है, याद कीजिए उस वक्त को जब इन्होंने वकार वालों की शादी की थी। अब वकार वालों की जब शादी की थी, नजमा की बेटी की जो बारात आई थी, ये सितारा वाले घर आए थे ना, जहाँ पर ये सितारा वाले, वहाँ पर बारात आई थी, इन्होंने यही वाला घर जो है वो सजाया था। ठीक है, बारात कहाँ से आई थी? वकार वालों के आबाई घर से आई थी बारात। ठीक है, वहाँ से बारात आई थी, फिर इन्होंने जो है वो शायद उसके बाद वहाँ पर एक दिन स्पेंड भी किया था इन्होंने, वहाँ पर गुजारा भी था, या वल्लाह जो भी सीन बना बात का। लेकिन ये मुझे पता है कि वकार वालों के आबाई घर से वो बारात यहाँ पर आई थी, इधर इनके अहमदपुर सिरकिया वाले सितारा वालों के घर में। ठीक है, तो भाई उनका वहाँ पर आबाई घर है, वो वहीं पर रहते हैं, वो यहाँ पर आकर शानी वालों के या फिर जो काशिफ वालों के घर पे रहते नहीं हैं, वो वहाँ पर सोते नहीं हैं। हो सकता है कि वो खाना इधर खाते हों। ठीक है, बाकी रही बात जी उनसे खाना बनवाया, इन्होंने ये भी पॉइंट रेज़ किया ना कि लो जी क्या था जी, इन्होंने बाकायदा बड़े प्लान के तहत जो वो काशिफ और साजिद ने अपनी वीडियो में दिखाया कि वो जो पुलाव जो बनाया जा रहा है वो सारा सामान हम लेके आए थे। ठीक है, तो इनका मकसद था कि जो है वो बाकायदा ये शो करवाना कि लो जी वकार के फादर ने जो खाना बनाया है तो उनसे खाना मतलब इन्होंने बनाया, ये दुनिया के सामने वकार और आमिर को दुनिया के मुंह में डालना था इनका मकसद, ताकि जो है वो ये बताना कि जी अगर वकार का फादर इतना अच्छा खाना बनाता है तो इसका मतलब ये है कि उनके घर की जो ख़वातीन हैं उनको खाना बनाना नहीं आता, वो अच्छा खाना नहीं बनाती, ना वो बच्चे भी फोहड़ हैं और उनकी बेगमात भी फोहड़ हैं। ठीक है, और ख़ुद जो है वो इन मोहतरम वकार के फादर जो भी इनका नाम है, उनकी मिसेस वो भी जो है वो फोहड़ हैं, तो उनको खाना शाना नहीं बनाना था, इस वजह से इनको खाना अच्छा बनाना आता है। ठीक है, तो ये वाला एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करना था सितारा वालों का मकसद, मामे से खाना बनवाना। ठीक है, ये हेटर्स का कहना था। भाई बात ये है कि वो चाचा जी जो भी उनका नाम है, वो चाचा जी अच्छा खाना बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो शुरू से उनकी रूटीन है कि वो कुकिंग की तरफ दिलचस्पी रखते हैं, जैसे फ़ारूक रखता है। ठीक है, अब आप जो है वो नजमा को तो सारे लोग जानते हैं। ठीक है, नजमा अपनी वीडियोस में खाना बनाना, नजमा की बेटियां खाना शाना बनाना, घर के काम काज करना, घर संवारना, ये सारा कुछ वो दिखाते हैं। बट स्टिल फ़ारूक को खाना अच्छा बनाना आता है। फ़ारूक ने अपना व्लॉगिंग जो है वो कुकिंग का चैनल भी स्टार्ट किया था। ठीक है, फ़ारूक अच्छा खाना बना रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि नजमा फोहड़ है, नजमा घरदारी नहीं जानती, वो घर नहीं संभालती, बाकी सारे मामलात में वो पॉलिटिक्स में अच्छी है। अच्छी मीन्स वो बहुत जो वो जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है उसमें वो बड़ी हाई लेवल पर जाके पॉलिटिक्स करती है, वो उसके मामलात सारे वो सारी बातें अपनी जगह पर। ठीक है, लेकिन नजमा घरदारी में अच्छी है, वो अपना घर अच्छा संभाल लेती है। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते अगर फ़ारूक को अच्छा खाना बनाना है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये नजमा को वो नजमा की वजह से है। ठीक, उसको शौक़ होगा, उसने सीखा होगा। जैसे मैं जो कभी कभी जो मेरे पास टाइम होता है तो मैंने जो वो जब से ख़ास तौर पर जब से मैं सिटी आया तो मैंने बिरयानी बनाना सीखी है आप लोगों की भाभी से। मैंने जो वो एक दो दफ़ा सालन बनाने की ट्रेनिंग ली है, इवन कि एक दफ़ा मैंने रोटी पकाने की भी ट्रेनिंग ली है। ठीक है, मतलब मैं जब मेरे पास टाइम होता है मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि भाई ज़िंदगी है, दुनियादारी के मामलात हैं, 100 मसले मसाइल, कहीं बंदे को अकेले रहना पड़ जाता है। ठीक है, या कहीं जो है वो घर में बेगम की हेल्प के तौर पर बंदे को कुछ बनाना पड़ जाता है, तो बंदे को आना चाहिए। ठीक है, तो अगर उन्होंने खाना बनाया तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो उनके घर की बेगमात फोहड़ हैं, या फिर इन लोगों ने ये चीज़ पब्लिक करके वो जो है वो वकार वालों को दुनिया के मुंह में डाल रहे हैं और वकार वालों को बेइज्जत कर रहे हैं। ये आप लोग ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं ना, ये जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा परहेज़ करें। ठीक है, अगर उन्होंने खाना बनाया ना, अगर उन्होंने अच्छा खाना बनाया तो ये एक जो है वो कहते हैं कि एक दुनियादारी भी होती है कि चलो यार मैंने भी तो यहीं से खाना है। ठीक है, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो मैं जो है वो चलो बच्चे हैं सारे बच्चों जैसे हैं तो चलो उनको ज़रा थोड़ा एंटरटेन करने के लिए खाना मैं बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा खाना बनाना आता है। और हो सकता है कि ख्वाहिश करके उनसे बनाया हो, चूँकि आप पुलाव अच्छा बनाते हैं तो आप हमें पुलाव बना कर खिलाएं। भाई यहाँ पर जब रिश्तेदार इकट्ठे रह रहे हों तो वहाँ पर जो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अक्सर जब वो हम भी यार दोस्त इकट्ठे होकर
जो है वो अक्सर जब खाने पीने का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई गैदरिंग करते हैं इस तरह की, तो फिर जो है वो ये होता है कि जी एक बंदे को जो है वो उसकी चिकन की कटाई अच्छी है तो वो कटाई कर रहा है, एक बंदा को जो उसको कुकिंग अच्छी आती है वो मसाला बना रहा है, वो कुकिंग कर रहा है, एक बंदा आग जला रहा है, तो सारे मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। तो ये जो आप लोग घटिया सोच लेकर जो है वो आगे लो जी, ब्लंडर हो गया, बड़ा ब्लंडर हो गया जी, पब्लिक को सी बना दिया, और सितारा के गांव में जाते ही पीछे इन्होंने रोला डाल दिया, ये रोला पड़ गया जी, वकार वालों को दुनिया के मुंह में डाल दिया, ये कर दिया वो। तो ये अल्लाह से डरें, ये अल्लाह से डरें, ये आग लगाने वाला काम आप लोग ना करें, ठीक है। जबकि चाह जाए कि आपका काम ही यही है कि आग लगाना आपका। तो खैर जी, कहते हैं जी मकसद शानी और काशिफ वालों को जलील करना था, मतलब गांव वाले जितना भी नहीं, ये यहाँ से नहीं था। पहले तो साजिद और काशिफ ने अपने ब्लॉग में दिखाया कि पुलाव बनाने के लिए जितना भी सामान आया वो हम अपनी तरफ से लेकर जा रहे हैं। मकसद शानी और काशिफ वालों को जलील करना था कि मतलब गांव वाले जितना भी इनके लिए कर लें, ये मियाँ बीवी टुच्ची और गिरी हुई हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। भाई अगर इन्होंने अपने वीडियो में ये बताया कि भाई हम जो पुलाव बनाने का सामान है वो हम लेकर आ रहे हैं, तो इसमें जो है वो उनको जलील करने वाली क्या बात हो गई? भाई अब शहर कौन गया था? काशिफ और साजिद, ठीक है। बिरयानी वो पुलाव किसके घर पे बना है? काशिफ के घर पे। तो अब जब दो करीबी, अब काशिफ के साथ नो डाउट अब इनका करीबी है, ठीक है, करीबी इनका है, आना जाना है इनके साथ, तो तभी तो काशिफ वाले हो गए, वो शबानाबाजी वाले हो गए। ये सितारा फैमिली का इनके साथ काफ़ी करीबी रिलेशन है। अब इनके साथ करीबी है तभी तो वो इनको वीडियो में कैप्चर कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ और इनके ख़ानदान में आजकल कोई नहीं कर पा रहा है इनको वीडियो में कैप्चर। तो करीबी है तभी तो कर रहे हैं ना। अब जब करीबी लोग जो आपस में लेन जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि पैसे साजिद ने दिए या काशिफ ने दिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रही बात जो है वो साजिद वालों की, तो ये भाई अपने घर का अक्सर जब भी ये लोग यहाँ पर आते हैं, अपने घर पर जो चीज़ें बननी होती हैं इनके घर पर, वो सारी की सारी कौन लेके आता है? ये खुद ही लेके आते हैं, और शुरू से ये चीज़ दिखाते हैं। तो इसमें जलालत कहाँ से होगी भाई? पता नहीं तुम लोग क्या गंद खाने वाले लोग हो, जो हर चीज़ में से गंद निकाल लेते हो, हर चीज़ में से गोबर कीचड़ निकाल लेते हो, जो कि तुम लोगों ने उठाकर दुनिया वालों के सरों पे डालना होता है। खैर, चाचा अमीन को जी वीडियो में नहीं दिखाया, ये सारे रोले डाले इन्होंने, ठीक है। ये चाचा अमीन को वीडियो में नहीं दिखाया, और इसे मतलब इसे अम्मा के लिए, मतलब सितारा को अम्मा के लिए हाजी ग़ुलाम का घर इसलिए चाहिए क्योंकि वो उसकी मेहनत का घर है। अपने ससुर के बारे में क्या ख्याल है? उसने सारी ज़िंदगी जो मेहनत से घर और प्रॉपर्टी बनाई वो साजिद से सितारा ने बिकवा दी, ठीक है। और घर भी इसने ले लिया, मतलब घर भी इसने ले लिया। और अब चाचे अमीन को एक कप चाय देने से पहले उसे वीडियो में लेकर जो है वो क्लिप बनाया जाता है और उसको बाद में चाय देते। भाई सितारा ने वो कैसे बिकवा दी और कैसे ले ली? क्या साजिद के बाकी भाइयों को आप लोग नहीं जानते? इनमें से ज़रा कोई साजिद के भाइयों में से अगर कोई शरीफ बंदा है तो वो सिर्फ जो है वो जाहिद है, जिसको हमने देखा है। बाकी जो है वो क्या क्या कुछ नहीं किया साजिद के भाइयों ने, क्या आप वो लोग नहीं जानते? आप लोग नहीं वो जानते? अब मुझे बताएं, अगर साजिद ने उनके हिस्से का, उनका हक भी बिकवा दिया होता, बेच दिया होता, उनका हिस्सा भी उनको ना दिया होता, तो क्या वो लोग सुख और शांति से सिर्फ बैठे होते? उन्होंने तो यहाँ पर आकर खोरू डाला होना था कि लो जी हमारा हिस्सा भी वो इन्होंने बेच दिया, मेरे बाप की सारी प्रॉपर्टी बेच दी, ये वो। भाई चाचे अमीन ने अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत थी, वो उन्होंने अपने बच्चों में इक्वली बांटा है, ठीक है। इन्होंने अगर बेचा भी होगा तो इन्होंने अपना हिस्सा बेचा होगा, ठीक है। और अगर साजिद ने बेचा भी होगा तो अब उतना ही या फिर उससे दुगना अब तक ये प्रॉपर्टियाँ बाय भी कर चुके हैं, ख़रीद भी चुके हैं, ठीक है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं फिर वो दोबारा नहीं खरीद कर पाते, क्योंकि प्रॉपर्टी बेची या तो बेच के फौरी तौर पर नई प्रॉपर्टी ले लो, नहीं तो होता ही है कि इधर प्रॉपर्टी बेची है, पैसे लगलुग जाते हैं, वड़बुड़ जाते हैं, और फिर बाद में नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए कहीं से कोई सोर्स नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी भी हैं। तो रही बात जो है वो घर सितारा ने ले लिया, तो भाई वो जो है वो उसके ससुराल की तरफ से साजिद को मिला था, ठीक है। और अगर इसने कुछ बाय भी किया होगा तो उसने पैसे देकर बाय किया है। तो ये अठाना के लो जी जो चाचा अमीन का सारा जो भी उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई थी वो इन्होंने ले ली। भाई क्या ले ली? हाँ, चाचा अमीन ने कभी आकर इस तरह की बात की? जाहिद ने कभी आकर कोई इस तरह की बात की कि लो जी मेरे भाई ने सारा प्रॉपर्टी बेच दी और हर चीज़ बेच बांट के खा गया है? कभी वो आता था, वो क्या नाम, खालिद अमीन अक्सर आया करता था, कभी आकर उसने कहा कि लो जी हमें प्रॉपर्टी में से हिस्सा ने दिया, सारे ये लोग खा गए हैं? कभी किसी ने आकर को बात की? भाई तुम लोग ऐसे खाम खा जो है वो किले पर चढ़ के नाचने लग जाते हो कि लो जी बस पता नहीं सारा कुछ बेच बांट के खा गए, बस ये गलती कर दी, ये ब्लंडर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ना कुछ बात का ना कोई सर है ना कोई पैर है, ऐसे खाम खा नेगेटिव पॉइंट उठा कर आकर नाचने लग जाते हो।
बाकी रही बात जो चाचा अमीन नज़र नहीं आया, तो वो हो सकता है अपने किसी बेटे के घर पे रह रहा हो इस वक्त, वो खालिद वालों के घर पे रह रहा हो या वो शाहिद वालों के घर पे रह रहा हो, ठीक है। तो अब उनके घर इनका आना जाना नहीं है। अब वहाँ जाती तो डेफिनेटली वो कैप्चर कर लेती, या फिर चाचा अमीन यहाँ होता तो ये कैप्चर कर लेती। अब नहीं था तो नहीं कैप्चर किया, जब होते हैं तो कैप्चर कर लेते हैं। बड़ी सादा सी बात है। इस पर उधम मचाना कि लो जी कैप्चर नहीं किया, चाय का कप देते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये वो फलाटीन। तो भाई उसको चाय खाना पीना वैसे रूटीन में देते होंगे, बाकी अगर ये चाय का कप देते हो वीडियो बनाते हैं तो भैया ब्लॉगर हैं, ये जो भी करते हैं उसको कैप्चर करते हैं। तो ये थोड़ा सा अपनी लाइफ को सिंपल रखना सीखें बेबी, थोड़ा सा आसान रखें अपनी लाइफ को, इतना क्रिटिकल ना बनाएं दूसरों के लिए। खुद जब आप दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, दूसरों के लिए क्रिटिकल बनाते हैं लाइफ को, तो खुद की लाइफ भी उतना ही मुश्किल और क्रिटिकल होती है। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द चीज़ें वैसी हो रही होती हैं जिस तरह की हमारी सोच होती है। तो अपनी सोच को भी थोड़ा सा पॉजिटिव रखना सीखें। कहती मगरब के टाइम मिठाई मंगवाई और अगले दिन जाके वो मिठाई सबको खिलाई गई। 4-6 लोग होते हैं और वो घर मतलब अगर वो चाहती तो ये 4-6 लोग थे 17-18 लोग हैं भाई इनके सारे, इससे भी ज़्यादा लोग बन जाते हैं। जब ये सारे इकट्ठे हुए होते हैं तो यूँ लगता है कि हजूम है, कि काशिफ की फैमिली होगी, शबाना बाजी वालों की फैमिली होगी, रमज़ान की वो जो सारी दोनों मियाँ और वो उनके सारी जो है वो औलादें वो सारी हो गई, काशिफ वालों के सारे बच्चे हो गए, सितारा के जितने भी लोग इनकी तरफ से होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर और भी कुछ बच्चे घूम रहे होते हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी भाई अच्छी खासी तादाद बन जाती है इनकी, एक पूरा इजड़ बन जाता है। कैसे जी 4-6 लोग होते हैं। कहते उनको चाहती तो उनको रात को भी मिठाई खिला सकती थी, लेकिन जो इसने अगले दिन सुबह बांटी ताकि जो है वो कंटेंट बन सके। बात फिर वही आ जाती है कि भाई अगर उसने कंटेंट बनाया तो नॉट अ बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो खाना खाने का भी कंटेंट बनाते हैं, वो तो जो है वो कहीं आने जाने का कंटेंट बनाते हैं, किसी के आए गए का कंटेंट बनाते हैं, वो तो जो है वो चाय पीने का भी कंटेंट बनाते हैं, वो मेहमानों से मिलने का भी कंटेंट बनाते हैं, वो मेहमान कहीं बन के गए हुए हैं तो वहाँ पर जाकर कंटेंट बनाते हैं, वो दावतें करने का कंटेंट बनाते हैं, उन्होंने प्याज काटने का भी कंटेंट बनाया, उन्होंने मिर्चें तोड़ने का भी कंटेंट बनाया, तो हर चीज़ को कंटेंट बनाते हैं। तो अगर मिठाई का कंटेंट बनाया तो एक अच्छा कंटेंट, अच्छा था, हमने लगा रोजी मिठाई खिलाई, ठीक है। हर जगह पर एक रीत है, रिवाज है, कॉमन है कि भाई किसी खुशी के मौका पर मीठा खाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, ठीक है। तो इसका क्या है, आखिर ये 600 की मिठाई खिलाकर लाखों का कंटेंट बना लिया। भाई अगर वो 600 की मिठाई ना भी खिलाती, किसी और चीज़ को कंटेंट बना लेती, देन फिर भी उसने लाखों तो कमाने ही थे। क्यों? क्योंकि उसका काम ऐसा है उसके काम से वो जो भी कैप्चर करके अपलोड करती है उससे लाखों कमाती है, तो उसने फिर भी लाखों कमा लेने थे। आपको वो 600 की, वैसे बाय द वे आप होंगे कोई जो वो किसी ढाबे टूबे से या किसी मतलब किसी रेडी रूड़ी से 600 की किलो मिठाई लेके खाते होंगे, लेकिन बीबी आजकल जो है वो 1200-1300 रुपये किलो है मिठाई। अगर उसने 2 किलो वाला भी डब्बा मंगाया होगा तो वो भी जो है वो 2000-2500 या 3000 के करीब जाकर उसको वो मिठाई मिली होगी। तो आपको मिल जाता होगा बीबी 600 का डब्बा अब नहीं मिलता, वैसे हमें अब नहीं मिलता 600 का। खैर, तो गांव में जो है इसने कहते जी पौधे और पत्ते भी नहीं छोड़े, और उसने नीम देखा तो नीम के पत्ते तोड़ दो मुझे, मिर्ची देखी तो मिर्ची मुझे दे दो, और प्याज देखा तो प्याज मुझे तोड़ दो, और नज्जों से जाके जो भिंडी और प्याज लाई हो वो नहीं दिखाओगी अपनी सी पब्लिक को। इसके घर में अब भिंडी पकेंगी और ये आके मतलब ये कह देगी और कह दिया जाएगा कि ये जी मामू मामी ने दी थी। ना, ये मामू मामी ने नहीं दी थी, ये नज्जों ने ये नजमा के खेतों से आई है, ये नजमा की खेती से आई है। मुझे एक बात बताइए, ये बात कहीं किसी भी हिसाब से समझ में आती है। एक बंदा वो कराची से सफ़र करके आया है, ठीक है, और ख्वार होता आया हुआ, टूटी हुई सड़कें, बुरा हाल है, ठीक है। अब उसने आगे इस्लामाबाद का सफ़र मतलब वो भी उसको नज़र आ रहा है कि भाई मैंने वो भी करना है। वो एक बीच में एक कहीं जगह पे उसने स्टे किया हुआ है। उसको ये कहा जाए कि तुम 200-300 की या 400 की भिंडी लेने के लिए, या चलो 1000 तक की ले लो, 1000 तक की सब्ज़ी लेने के लिए तुम जो है वो अहमदपुर शर्किया से अगर नवाकोट का सफ़र क्या कैलकुलेट किया जाए ना तो कुछ 200 किलोमीटर बनता है, ठीक है। उसे ये कहा जाए कि तुम 200 किलोमीटर का सफ़र करके जाओ और 1000 रुपये की सब्ज़ी लेके आओ, तो वो क्या कहने वाले के सर पे उठा के जुतियाँ नहीं मारेगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं 200 किलोमीटर का सफ़र करके जाऊँ और वहाँ से पिंडियाँ लेके जाऊँ हैं। मुझे ज़्यादा शौक़ होगा पिंडियाँ खाने का, इधर से नहीं है मुझे ज़्यादा शौक़ अगर मैं जाते हुए किसी रेडी से ले जाऊँगी, या फिर जो उधर कौन सा पिंडियाँ नहीं मिलती। मैं जो 200 किलोमीटर का सफ़र करूँ, मुझे कौन सा कुत्ते ने काटा हुआ है, मैं इतना सारा सफ़र पिंडियाँ लेने के लिए करूँ। अल्लाह का नाम लो बीबी, कोई अकल की बात किया करो, कोई हया को हाथ मारो। ये क्या फजूल बातें करेंगे लो जी, नजमा की पिंडियाँ, पागल है वो पिंडियाँ लेने के लिए उधर जाएंगे। कहीं कोई इस तरह का कोई सीन नज़र आया कि वो पिंडियाँ लेने के लिए वो हद होती है यार, तो किसी बात की कोई लॉजिक होती है। रही बात वहाँ से सारा सामान लेके जाने की, तो भाई अब जिन लोगों की हैं पीछे विलेज में गाँव,
तो वो विलेज में जो जो चीज़ें वो उगाते हैं तो वो बड़ी खुशी से शहर वालों को बेचते हैं। अक्सर मेरे घर में जो वो मेरे ससुराल वाले ना सब्जियां लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी जो है वो मेरे साले सोले आते हैं ना इधर खानपुर में आते हैं, तो वो आते कभी जो है वो मतलब प्याज का थैला भर के आ रहे हैं, कभी उन्होंने जो है वो भी भिंडियाँ लगाते हैं, कभी भिंडियों के शापर भरे हुए हैं, कभी जो है वो डिफरेंट सब्जियां जो वो लगाते हैं, कभी वो कद्दू आ रहे हैं उधर से, कभी जो है वो वेल तोरी आ रही है, तो वो डिफरेंट, कभी वो मूंगरे आ रहे हैं, कभी वो जो है वो रवां की फली आ रही होती है। तो वो डिफरेंट सब्जियां जो वो वहाँ पे बेचते हैं, तो वो जो है वो ले आते हैं, वो देते जाते हैं और बड़ी खुशी से दे के जाते हैं कि लो जी चलो हमारे यहाँ है, बहुत आत्म है, तो आप खाओ। वो दे के जाते हैं और हम बड़े शौक़ से वो खाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो उन्होंने नीम के पत्ते या ये वो सारी कुछ दे दी, तो भाई वो उन्होंने लगाया हुआ है, इसी वजह से उन्होंने दिया है कि चलो यार बच्चे खा लेंगे, ठीक है। वो बहन भाइयों में आपस में लेन देन चलता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रमज़ान की वीडियो जो है वो सितारे ने क्यों प्राइवेट करवाई थी? 4 दिन पहले सेम प्याज तोड़ने वाली वीडियो रमज़ान ने अपलोड की थी। इसका मतलब ये है कि ये रमज़ान उस वक्त वहाँ पे था और ये वीडियो 4 दिन पहले सितारा ने, मतलब ये सितारा अपने व्लॉग में 4 दिन पीछे चल रही है। भाई रमज़ान 5-6 दिन से उधर कराची में मटर गश्त कर रहा है। वो जो है वो शाहरुख उसको बिठा के आया था सऊदीया के लिए, 2 दिन तो हो गए उसको वो सऊदीया गए हुए, ठीक है। हो सकता है कि अनीता ने शूट किया हो, उसकी बीवी ने, और उसको वो क्लिप शूट करके भेजे हों। तो बहरहाल अगर ये 4 दिन पीछे चल भी रही है तो नाटा बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्सर व्लॉगर यही करते हैं। खैर जी, चाचा गुलाम की वजह से साजिद को इज़्ज़त मिल गई है। गुलाम चाचा ने इसे बोला था कि तेरी तो कोई औकात नहीं है, तुम तो मैट्रेस पर, ये सब ने आज सारे हेटर्स ने इस पर वीडियो बनाई है कि जी गुलाम चाचा की वजह से साजिद को इज़्ज़त मिल गई है, ठीक है। क्योंकि गुलाम चाचा ने बोला था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम जो है वो मैट्रेस पर सोते हो या फिर तुम गाड़ी में रहते हो, तो तुम्हारी तो बस यही औकात है। तो इस वजह से अब साजिद को इजाज़त मिल गई है कि तुम पहले क्लिप अपलोड कर लो। मतलब ये घर पे पहुंचने वाला, वो साजिद का व्लॉग पहले आ गया था ना। कौसर रात ही वीडियो अपलोड कर दी थी। कौसर जो वो सडनली केम या फिर केम सडनली तो ले जी, अब कौसर को, साजिद को इजाज़त मिल गया कि वो सितारा से पहले वीडियो अपलोड कर ले। पहले उसको इजाज़त नहीं थी। भाई बात ये है, अल्लाह से डरो, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा डूब के मरो, थोड़ा चपनी में पानी लो। भाई वो उसकी वीडियो अपलोड करने की कोई रूटीन ही नहीं है। वो कभी जो है वो 2 दिन बाद कर देता है, कभी 4 दिन बाद कर देता है, कभी करता है कभी नहीं करता, कभी वो 15-15 दिन नहीं करता। इस लास्ट वीडियो से पहले जो सेकंड लास्ट वीडियो उसने अपलोड की थी वो 4 दिन पहले की थी, 3 या 4 दिन पहले की थी, ठीक है। और उसके बाद आज उसने कल रात उसने वीडियो अपलोड की है। वो सफ़र में था, ज़्यादातर वो ड्राइव करता है, ज़रा वो ड्राइविंग के बाद बंदे की वैसे माथा बच जाती है, तो वो ज़्यादा टाइम अपना सोकर गुजारता होगा और ज़रा उसे शूट करने का टाइम नहीं मिलता। दूसरी बात जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होता व्लॉगिंग में, ठीक है। तो अब जब उसका व्लॉग अपलोड करने का मूड था, मूडी आदमी है, जब उसका व्लॉग अपलोड करने का मूड था तो उसने जो क्लिप सामने है उसने उठा कर लगा दिया। याद करो वो वक्त जब कराची जाते हुए इसने वो क्लिप शूट किया था सितारा के साथ, तो सितारा ने क्या कहा था कि अब इसे डिलीट नहीं करना, इसे व्लॉग में ऐड करना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो कि वो अपनी मर्ज़ी से क्लिप ऐड करता है, मर्ज़ी से क्लिप डिलीट करता है। हो सकता है कि इससे पहले भी इनका एक्सपीरियंस हो कि उसने सितारा के साथ कुछ क्लिप बनाए हों और फिर बाद में वो व्लॉग में एडिट ना ऐड किए हों। उसी बुनियाद पर सितारा ने कहा कि पहले भी तो तुम यही करते हो ना कि व्लॉग शूट करते हो फिर बाद में डिलीट कर देते हो, व्लॉग में ऐड नहीं करते, तो अब की बार डिलीट नहीं करना। इसी वजह से तो उसने कहा ना, अदरवाइज़ वो क्यों कहेंगे कि अब डिलीट नहीं करना, क्योंकि उसे पता था कि ये पहले बनाता है डिलीट कर देता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए कॉमन सेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला है कि कॉमन सेंस नहीं है, यहाँ पे गोबर है, ठीक है। वही खाते हैं, वही लोगों के मुँह पे मारते हैं और फिर खूब इंजॉय करते हैं। करो। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।